ईसिल के काजोरा एरिया तथा पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जामबाद मोड़ पुराना एरिया ऑफिस के पास शुक्रवार की आधी रात को अचानक जमीन धंसने से एक महिला अंदर समा गई। बाकी अन्य ने भागकर अपनी जान बचाई। भागते हुए मृत महिला शहनाज बानो के पति मिराज अंसारी धंसान स्थल पर घंटों फंसा रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद अंडाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद जामबाद ओसोपी के एजेंट एवं मैनेजर तथा अन्य अधिकारीगण पहुंचने के बाद फंसे हुए मिराज अंसारी को रेस्क्यू करने के लिए रानीगंज से दमकल की एक गाड़ी बुलाया गया। उसके बाद मिराज को बाहर निकाला गया। मिट्टी के अंदर धंसी महिला को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि जामबाद मोड़ में रहने वाले 250 परिवार को पुनर्निवास का मामला पिछले 10 सालों से लटका हुआ है। स्थानीय लोग पुनर्वास की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ভিতরে আমার বউ ফেসে আছে, এখন মানে মরেছে না বেঁচেছে জানতে পারছি। আপনি কি ফেসেছিলেন? আমি ফেসেছিলাম, আমাকে বার করেছে দিনে, হ্যাঁ 1.5 ঘন্টা আগে বার করেছে। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমি চাইছি আমার বউ যেন ভালো করে বেরোয়, হ্যাঁ যেন ই হয়। আর কি চাইছি? আপনাদের ক্ষোভটা কাদের দিকে? হ্যাঁ আপনাদের ক্ষোভটা কাদের দিকে? ক্ষোভটা কে? ক্ষোভ তো ম্যানেজমেন্টের উপরে থাকবে, আবার কার উপরে থাকবে? আমাদের কোনো ব্যবস্থা করে নেই, কোনো কিছু করে নেই। হ্যাঁ আজকে যদি আমাদের এই ব্যবস্থাটা যদি আগে করে দিত তাহলে এই ঘটনাটা হতো আজকে। আজকে 20 বছর পুনর্বাসন হ্যাঁ দিচ্ছি, 6 দিচ্ছি, 5 মাস পরে দিচ্ছি, 6 মাস পরে দিচ্ছি, এই হবে ওই হবে করে আমাদের আজকে অত বছর দিয়ে ফাঁসাচ্ছে। এমনি তো আপনাদের পুনর্বাসন মানে পাওয়ার কথা, আপনাদের কথা ছিল, সব কিছু হয়েছিল, বলেছিল হ্যাঁ তোমরা পাবে, হ্যাঁ তো আজ পর্যন্ত পাই নাই। এই ঘটনাটা হলো, শুধু কথাই হচ্ছে কি হ্যাঁ। मैं नेता हूँ, भगवान नहीं हूँ। अब ये कोरोना, मजदूर, किसानों की बातें बेकार हो गई। ये बेरोजगारी, दीन, गरीबी, महंगाई भी लाचार हो गई। फौजी बलिदानों की बातें आज समय के पार हो गई। आज मीडिया पर व्याधि की ही केवल उपचार हो गई। हर चैनल के एंकर सारे सत्ता के कोतवाल हो गए। हर हर मोदी के चरणों में क्रांति दूत महाकाल हो गए। सत्ता का कोई धंधा हो उसमें ये सब दलाल हो गए। जनता नंगी, आज मीडिया नेता माला माल हो गए। सत्ता की कमजोरी वाली अब चैनल में बात नहीं है। जो विरुद्ध कुछ बोल सके अब उसकी भी औकात नहीं है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के कहीं कोई जज्बात नहीं है। हम सत्ता की पीड़ा प्रेरणा है, वो भी कोई घात नहीं है। देश मुसीबत भोग रहा है, हमको लाज नहीं आती है। 24 घंटे चिंतित मोदी, ये जनता बाज नहीं आती है। हिंदू राष्ट्र की बात करें फिर भी नाज नहीं आती है। मोटी चमड़ी हो जाए तो उसमें खाज नहीं आती है। हमको जनता ने चुना है, कहीं कोई एहसान नहीं है। व्यवसायी का ही पैसा है, जनता का अनुदान नहीं है। वोटर सत्ता का सेवक है, प्रतिपक्षी फरमान नहीं है। 70 साल विपक्ष में बैठे, ये तुमको अनुमान नहीं है। 1.5 अरब की जनसंख्या है, मैं केकड़े तौल रहा हूँ। कम से कम मैं चैनल पर मन की बातें तो बोल रहा हूँ। अपने अरमानों को भी एंकर के संग खोल रहा हूँ। अभी आग मैं भारत में ही भारत को टटोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुनीता, न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश से। एजुकेशन ऑनलाइन के मुद्दे पर एक और प्रस्तुति मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं राजकुमार सिंह, डीएवी विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य। गुड इवनिंग। Good evening. My first question is, sir, Modi government is trying to digitalize education in the name of COVID-19. Will it benefit students? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं। हिंदी बोले कि इंग्लिश? सर जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल हिंदी में है। जी सर बोलिए हिंदी में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि ऐसे टॉपिक को आपने उठाया जिससे कि लोग आजकल कतरा रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट एजुकेशन को डिजिटलाइज कर रही है,
ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, हम तो कहते हैं कि इट इज ए फ्रॉड इन द नेम ऑफ एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन से सिर्फ आप कुछ नॉलेज इंपार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को, उसका कुछ सिलेबस कवर कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सिर्फ नॉलेज इंपार्ट करना नहीं होता है। जब स्टूडेंट स्कूल में जाता है, लोगों के साथ बैठता है, टीचर जब उसके सामने जाते हैं तो उसका सोशलाइजेशन होता है, एक सोसाइटी के साथ कैसे रिस्पांस होना चाहिए वो सीखता है, एटिकेट सीखता है, उसका फिजिकल एजुकेशन भी होता है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन से किस तरह से बेनिफिट होगा स्टूडेंट का। हाँ, इतना है कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, उनको नॉलेज इंपार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन डेप्थ स्टडी आई डोंट थिंक कि ये डिजिटल एजुकेशन से होगा। एक बात और यहां कहेंगे कि इस एजुकेशन से जो पिछड़ा हुआ है, माने जो एजुकेशन में पीछे है, वो और पिछड़ जाएगा, और जो आगे है हो सकता है और आगे निकल जाए। Our next question is, most of the students have no access to net and they are from other than English medium. How digital education can be implemented? क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन रिपीट कर दीजिए फिर से। तो Most of the students have no access to net. अच्छा, ठीक है, ठीक। जी हाँ, आपने सही कहा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास पहले तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं है। मोबाइल फोन है तो एक है, पूरे घर में एक है, पहले तो है नहीं। माने इन होल प्रोस्पेक्ट में देखिएगा, ग्रामांचल देखिए, शहर का भी देखिए, तो करीब 60% स्टूडेंट के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, और जिनके पास है भी तो अब उसका नेट का खर्चा लगेगा हर महीने का। इंडिया का अवस्था देखती हैं कि इंडिया में आलू चावल बांट करके किसी तरह से पढ़ाई हो रहा है कि गरीब बच्चे पढ़ सकें, तो उनका खर्चा एक नेट का भी लगेगा। अब अवस्था ये आती है कि नेट अगर हो भी गया तो कितने बेचारों के पास तो एक ही घर है जिसमें पूरा परिवार रहता है, वहां से उसको ऑपरेट करने में दिक्कत होगी, माने उसमें हल्ला होता रहेगा, उसका एजुकेशन नहीं हो पाएगा। तो कैसे स्टूडेंट बेनिफिटेड होंगे? हो ही नहीं सकता है इससे कि उनका बेनिफिशियल। अच्छा, उसी में जब एक फोन है तो पूरे घर का कॉल भी आते रहता है, वो भी डिस्टर्बेंस का कारण बनेगा। तो आपका ये जो डिजिटल एजुकेशन है, ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, या किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं हो सकता है क्लासरूम टीचिंग, या जो लाइव फेस टू फेस होता है। Yes, sir. Our next question is, in West Bengal, some states have been taken to impart education online during lockdown. Do you think 100% students of Bengali, Urdu, Nepali and Hindi medium get benefit of this? 100% क्या बात कर रही हैं? हम तो कहते हैं कि 50% से भी कम स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो। बेनिफिटेड तो होंगे नहीं, लॉकडाउन जो है एकदम कंप्लीट, जो एकदम लॉक है, नहीं चल रहा है कुछ, उसमें कुछ उनको नॉलेज का इम्पार्ट कर दिया जाएगा। और 100% तो दूर है, 50% नहीं होगा। ग्रामांचल में तो बताया कि आपको अभी की मोबाइल नहीं है लोगों के पास, मोबाइल अगर है भी
तो नेट नहीं है, नेट नहीं है तो उसमें से चार्ज नहीं है, वो लाइन नहीं है गांव में, तो कहां से हो पाएगा। अगर आप मान लीजिए एक सेंटर ही बना करके वहां पर आप इम्पार्ट करना चाहते हैं, एक ही कंप्यूटर से हम सबको एक साथ कर देंगे, तो 100% क्या, इससे 50% भी इम्पार्ट नहीं है, और ये समस्या हमेशा आएगी। वहां लाइन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है अभी तक तो। और अगर ये सुविधा रहेगी भी तो भी जो डिजिटल एजुकेशन का समस्या है ये रह ही जाएगा। और एक बात है इसमें जो अच्छाई देख रहे हैं यही है कि लॉकडाउन में अगर कुछ उन लोगों को मिल जा रहा है तो अच्छा है, सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के लिए। बाकी अगर एजुकेशन को डिजिटलाइज करना चाहिएगा तो ये बहुत उचित नहीं होगा। So our next and last question is, JNU is not being provided of this budgetary support. How India can be Vishwaguru? विश्वगुरु, अरे ये तो आत्म प्रशंसा है, कर लीजिए विश्वगुरु बन जाइए या कुछ भी बन जाइए, अपने से अपना पीठ ठोकिए। विश्वगुरु बनने का तो कहीं दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहां तक जेएनयू की बात है, जेएनयू आप जान रहे हैं कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इस देश का, जो बहुत कम खर्चे में गरीब और टैलेंटेड स्टूडेंट को एजुकेशन देता है, टैलेंटेड लोगों को देता है। वैसे सब उसमें एडमिशन नहीं पा सकते, उसका खर्चा बहुत कम होता है, इसलिए जो गरीब हैं, जो जिनकी आमदनी कम है और टैलेंटेड है, उसमें एडमिशन ले लेते हैं, उनका एजुकेशन पूरा होता है, पीजी रिसर्च वगैरह, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट जेएनयू से निकलते हैं, बहुत ही अच्छे। अगर जेएनयू का बजटरी सपोर्ट कम किया जा रहा है, माने उसको फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है पूरा, जाहिर है कि वो अपना वो भार जो है स्टूडेंट के ऊपर डालेगा, माने एजुकेशन महंगा होगा। तो चाहे कोई कितना हो टैलेंटेड स्टूडेंट हो, अगर वो गरीब है तो निश्चित है इस देश में पढ़ नहीं पाएगा। इट इज ओनली जेएनयू, एक जेएनयू इंस्टीट्यूट है जो कि पुअर को कम पैसे में पढ़ा लेता है। तो अगर उसका बजटरी सपोर्ट कम हुआ और उसने अपने बजट का भार स्टूडेंट के ऊपर डाला, तो डेफिनेट समझिए कि पुअर स्टूडेंट जो टैलेंटेड हैं वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उनको ड्रॉप करना होगा। हायर एजुकेशन के बारे में वो मत सोचे, बीए में करने के बाद बस किसी तरह से अपना कहीं अप्लाई करने, रिसर्च नहीं जा पाएंगे। और विश्वगुरु तो भाई हमको तो पहले भी बोल दिया, अभी भी बोल रहे हैं कि विश्वगुरु किस आधार पर बन सकता है देश, आत्म प्रशंसा है इसे अपनी। आप देख लीजिए यहाँ में कितना रिसर्च हुआ है इस देश में। आप रामायण महाभारत के बल पर अगर कहते हैं, जो कि काल्पनिक ग्रंथ कुछ लोग कहते हैं, उसके बल पर अगर आप चाहेंगे कि हम हमारे पास ये था वो था, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी तो कोई क्लेम कर रहा है कि हमने कोरोना की दवा बना दिया है, कोई मानेगा? विश्व मानेगा या भारत के देश ही मानेगा? इंडियन पॉपुलेशन ही क्या उस दवा को खाएगी इस समय? अरे बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत आगे जाना पड़ता है, तब जाकर के आदमी कुछ विश्वगुरु बनता है। हमको तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई। वैसे अगर विश्वगुरु बने भारत तो अच्छी बात है, लेकिन इस अवस्था में, ऐसी अवस्था में जहां पर कि श्रम को महत्व ही नहीं दिया जाता है, जिस देश में श्रम को अधम माना जाता है, सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब को ही जहां महत्व दिया जाता है, वो देश विश्वगुरु बन पाएगा? थोड़ा सोचने वाली बात है। Thank you for joining with us. थैंक यू।